हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज का हमारा लेक्चर 2 है चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर 1 है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने लेक्चर 1 नहीं देखा है वो लेक्चर 1 देख लें और फिर हम चलते हैं अब लेक्चर 2 पे। तो लेक्चर 2 में आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट क्या होता है। देखो, जब आपने ज्योमेट्री चैप्टर अपना पढ़ा होगा छोटी क्लास में मैथ्स में, तो आप लाइंस को मेजर करते थे। उसमें लिखा जाता था कि 6.5 सेंटीमीटर का आप एक लाइन बनाओ। तो आप क्या करते थे? स्केल की हेल्प से 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाते थे। तो वो जो 6.5 सेंटीमीटर है वो क्या है? एक टाइप का मेजरमेंट है। ठीक है, जब आप शॉप पे जाते हो अपने लिए कपड़े लेने के लिए, तो आप अपने हिसाब से क्लोथ्स लेते हो। ठीक है, तो वो क्या है? वो आपका मेजरमेंट है। ऐसा थोड़ी है कि आपको ड्रेस पहननी है और आप किसी और कैसा भी उठा के लेकर आ जा रहे हो बिना मेजरमेंट के। तो ऐसा नहीं होता। आप जाते हो ट्रायल रूम में, उसको चेक करते हो कि वो आपके ही मेजरमेंट का है या नहीं है। ठीक है, या फिर जब हम कुछ भी चीज सिलवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपना मेजरमेंट देते हैं और फिर उसी के हिसाब से वो सिलता है। तो मेजरमेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हो सकती है। जैसे कि अगर मुझे वाटर लेना है तो वाटर लिक्विड है, तो उसको हम मेजर करेंगे लीटर में। वहीं अगर मुझे कोई मास का वेट करना हो, ठीक है, जैसे कि मुझे अगर एप्पल लेना हो, ग्रेप्स लेना हो, तो उसका मैं वेट कैसे करूंगी? वो हमारा ग्राम या फिर किलोग्राम में होगा। तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। हमने मेजर की है कोई चीज। स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में हमारा क्या हो जाएगा? ये एक क्या है हमारा मेजरमेंट? इट इज अ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी को हमने मेजर किया है। ठीक है, इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर। इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मैटर। किसी भी मैटर को जब हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं तो वो हमारा, उसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेजरमेंट में आ जाता है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या होगा? अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे डिजिट्स प्लस यूनिट। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर मुझे पानी लेना है तो कितने लीटर पानी लेना है, तो सबसे पहले मुझे वो डिजिट्स पता होनी चाहिए। ऐसे थोड़ी बोलेंगे लीटर पानी दे दो, कितने लीटर पानी दे दो। सिर्फ यूनिट्स बोलेंगे तो भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे करेक्ट वर्ड्स को। ठीक है, तो उसके लिए मुझे यूनिट बता हो, उसके लिए सबसे पहले मुझे डिजिट बतानी पड़ेगी कि मुझे 5 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, या फिर अगर हम मिल्क की बात करें तो हमें 2 लीटर मिल्क ही चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले डिजिट्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, और ये लीटर। वही अगर केजी में कुछ चाहिए होगा तो हम क्या लिखेंगे? अगर मुझे कोई 5 केजी चाहिए तो 5 मेंशन कर दिया। 5 मेंशन करने से भी हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है किसी भी मेजरमेंट के लिए। उसके लिए हमें यूनिट भी चाहिए, तो मैंने लिख दिया 5 केजी। तो अब ये करेक्ट मेजरमेंट है। इससे हम, अगर कोई हमें इतना बोलेगा तो हम उसको एग्जैक्ट वो चीज दे पाएंगे जो उसको चाहिए। क्लियर है? ये हो गया हमारा मेजरमेंट क्या होता है। अब इसमें टर्म है, क्या है वो? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, प्रॉपर्टीज जो है वो मेजरमेंट की, वो फिजिकल भी होती है और केमिकल भी होती है। हम दोनों को ही डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और वो केमिकल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। केमिकल
प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो किसी भी केमिकल को हम देख के अगर उसके बारे में बता दें बिना लैब में जाए हुए, तो उस टर्म को हम बोलते हैं कि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेरे सामने तो कोई केमिकल रखा हुआ होगा या फिर कुछ भी हमने सब्सटेंस रखा है, मैं उसको देख के क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। सबसे पहला उसका कलर, ठीक है, उसको हम टच करके बता सकते हैं ये ठंडा है या गर्म है, ठीक है। और अगर हम उसको उठा ले तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसका वेट अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है, ओके। और अगर कुछ खाने की चीज हो तो हम उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका टेस्ट ऐसा है, विदाउट गोइंग ऑन लैब, ठीक है, बिना लैब में गए हुए, बिना उसमें केमिकल से एक्सपेरिमेंट किए हुए हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। उसको हम बोलते हैं कि वो आता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन विदाउट undergoing observations without undergoing any chemical change तो ये हमारा हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे मैंने बताया टेस्ट, और हम इसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बता सकते हैं, हम मास बता सकते हैं, और हमने टेस्ट बता दी, कलर सबसे इंपॉर्टेंट है, हम उसका कलर बता सकते हैं बिना केमिकल चेंज किए हुए, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें हमारा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन आफ्टर undergoing some chemical changes। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, कौन सा केमिकल हम यूज, मतलब लेबोरेटरी में जाके उसमें कोई केमिकल चेंज करेंगे तभी हमें उसके आइडेंटिफिकेशन का पता चलेगा, जैसे कि एसिडिटी के बारे में, ठीक है, या फिर बेसिसिटी के बारे में। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल लिखे तो एसिडिटी, बेसिसिटी और कंबशन। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इतना आप नोट डाउन कर लो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें क्या होगा, देखो 18th सेंचुरी में टू टाइप्स के मेजरमेंट डिस्कवर हुए थे। अभी हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत पहले 18th सेंचुरी में टू टाइप के मेजरमेंट डिस्कवर हुए थे। उसमें एक डिस्कवरी क्या थी, इंग्लिश सिस्टम था एक में, और एक में था हमारा मीट्रिक सिस्टम, ओके। क्या हो जाएगा, इन 18th सेंचुरी measure two type of measurement discovered। वो दो टाइप कौन कौन से थे, सबसे पहला था इंग्लिश सिस्टम, एंड सेकेंड वन इज मेट्रिक सिस्टम। और मेट्रिक सिस्टम को हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। मेट्रिक सिस्टम को क्या बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है
हम इस टाइम पे कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? तो देखो, जो इंग्लिश सिस्टम था उसमें क्या था, डेसिमल्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया था। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कुछ चीज चाहिए और उसका अगर लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, तब उस वक्त आपको 5.5 सेंटीमीटर की कुछ चीज नहीं मिल सकती थी। क्यों? क्योंकि उनके डिक्शनरी में क्या था, ये 0.5 नहीं था। या तो आपको वो 5 सेंटीमीटर की चीज देते या तो वो आपको 6 सेंटीमीटर की देते, बट क्या आपको इन दोनों में से कुछ चाहिए? नहीं। अगर आपको 5 सेंटीमीटर का चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, मेजरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिले थे, इसीलिए ये वाला इतना फेमस नहीं था इंग्लिश सिस्टम जो है। तो इट इज नॉट फेमस as it completely ignored decimals। ठीक है, इसीलिए ये इतना फेमस नहीं था। ओके, उसके बाद आता है हमारा मेट्रिक सिस्टम। अब मेट्रिक सिस्टम जो है वो वाइडली यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मेट्रिक सिस्टम में डेसिमल्स को इंपॉर्टेंस दी गई थी। ठीक है, अगर मुझे अब 7.8 सेंटीमीटर की कोई चीज चाहिए तो एग्जैक्ट 7.8 सेंटीमीटर ही मिलेगा, इसीलिए ये ज्यादा एक्यूरेट है और लोग इसे यूज करते हैं। ओके, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा इट इज वाइडली यूज। ठीक है, ये वाइडली यूज किया जाता है और इसमें डेसिमल आर इंक्लूड इन दिस सिस्टम, क्योंकि इसमें डेसिमल को इंक्लूड किया गया था और उसमें डेसिमल को इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब हम इंटरनेशनल एसआई यूनिट पढ़ेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि मेजरमेंट की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने 5 के आगे केजी लिखा था। ठीक है, तो जो मास होता है उसकी 2 यूनिट है, या तो हम केजी में कर ले या तो हम ग्राम में कर ले, बट स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट तो एक ही होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उन स्टैंडर्ड्स यूनिट के बारे में। तो ये है हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स यूनिट, बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। सबसे पहले क्या है, लेंथ है। तो लेंथ पी, लेंथ का सिंबल क्या है, एल है, और लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है, डेकामीटर है, इतने सारे मेजरमेंट है। किसको सिर्फ मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ को मेजर करने के लिए वो क्या है? वो है मीटर। ठीक है, सेम मास के लिए, मास को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? उसका क्वांटिटी सिंबल क्या है? स्मॉल एम। ओके, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम के अलावा भी बहुत सारे यूनिट है, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, ग्राम है। ठीक है, आपने ग्राम वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, बट जो अगर हम बेसिक ऐसे यूनिट की बात करें तो वो इसके लिए किलोग्राम ही है। नेक्स्ट है हमारा टाइम। टाइम का सिंबल क्या है? टी, और इसकी जो बेसिक ऐसा यूनिट क्या है? वो है सेकेंड। टाइम का और भी यूनिट हो सकते हैं, जैसे कि आवर हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, लेकिन बेसिक ऐसे यूनिट की अगर हम बात करेंगे, मेन ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो वो हमारा सेकेंड है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर वर्ड आपने सुना होगा फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या है? केल्विन है। इसके अलावा भी और भी यूनिट होती है, जैसे आपने सेल्सियस के बारे में सुना होगा, फ़ारेनहाइट के बारे में सुना होगा, बट ऐसा यूनिट इज केल्विन। टेम्परेचर का सिंबल टी है, केल्विन के से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि यहाँ पे मोल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या है? मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे 9th क्लास में, तब आपने वहां पे क्या लिखा था? एन।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह सिर्फ आप n लिख देते थे और फॉर्मूला क्या लगा देते थे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे छुटकारा नहीं मिला है आपको, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, इवन हम 12th में भी यही पढ़ेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले 11th में भी है, 12th में भी है। ओके, तो ऐसे नहीं सोच रहे कि इससे आपकी जान छूट जाएगी, जैसे 9th क्लास में सोचा था कि इतनी मुश्किल से तो पढ़ रहे हैं, इसको जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, फिर से आगे इस चैप्टर में ये, तो वो हमारा मोल हो जाएगा। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी की क्या यूनिट है, कैंडेला, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है सीडी। ओके, तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो इन सब का स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता होना चाहिए, इतना टफ नहीं था ये। और कितने थे टोटल, 7 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है बस। ओके, अब हम चलते हैं, हम क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट। देखो, हम अपनी डेली लाइफ में जो मेजरमेंट की बात करते हैं, जो डिजिट्स की बात करते हैं, बहुत बड़े डिजिट्स यूज करते हैं, बहुत बड़े यूनिट्स यूज करते हैं। कैसे, जैसे कि हम मार्केट गए और अगर मुझे कोई सब्जी लेनी हो या फिर कोई फ्रूट लेना, तो हम क्या बोलेंगे, अगर मुझे टमेटोज लेने हो तो मैं क्या बोलूंगी, 2 kg टमेटोज कर। तो 2 kg, जो kg है वो एक बड़ा यूनिट है, तो क्या kg हम केमिस्ट्री के टर्म्स में यूज कर सकते हैं, ऐसा यूनिट है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर आप लैब में जाओगे, ठीक है, और मान लो आप सोडियम से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आप, आपकी टीचर क्या आपको 2 kg सोडियम दे देगी, 2 kg तो पूरा आपके स्कूल में भी नहीं होगा, है ना। वो हार्डली कितना रखेंगे, 500 ग्राम्स रखते होंगे और उसी को 4-5 साल चलाते हैं, इतना ही होता है सारे स्कूल्स में। ठीक है, ऑफेंड नहीं हो जा रहा कि हमारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इट्स 500 ग्राम ही है और हम 4-5 साल चला रहे हैं, कैसे, क्योंकि हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, जब भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उनकी अपनी एक अलग ही क्वांटिटी होती है, उनका एक अलग मेजरमेंट होता है। हम बहुत कम क्वांटिटीज में चीजों को लेते हैं, आपने देखा होगा 5 ml ले रहे हैं हम केमिकल, उससे पूरा एक्सपेरिमेंट हो जा रहा है हमारा। मैक्स टू मैक्स जब टाइट्रेशन करते हैं तो वो 50 ml तक चला जाता है। ठीक है, मतलब बहुत कम कम क्वांटिटीज में हम चीजों को यूज करते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेजरमेंट्स की बात करते हैं, ऐसी कुछ क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको कन्वर्जन्स आने चाहिए कि नैनो, नैनो वर्ड आपने सुना होगा, तो नैनो में क्या होता है, जैसे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत पहले से सीखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बहुत पहले से अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना। तो ऐसे ही कुछ यूनिट्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि क्या है यहाँ पे हमारा योक्टो, ये वर्ड आपने शायद ही सुना होगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, 10 की पावर 20 -24। यहाँ पे माइनस और प्लस का ध्यान देना, क्योंकि नीचे भी वही सेम वैल्यूज आ रही है, बट एक में प्लस है और एक में माइनस है। ओके, फिर क्या है हमारा जेप्टो। ठीक है, जेप्टो का क्या है, 10 की पावर -21। फिर क्या है हमारा ऑटो, वो ऑटो वाला है, तो 10 की पावर -18। फिर है फेम्टो, फेम्टो का ही 10 की पावर -15। जरूरी नहीं है कि आप सबका रेक्टिफिकेशन करो, कुछ कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है जो कि पूछ लिए जाते हैं या फिर कन्वर्जन में आ जाता है, तो वो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पीको, पीको पूछा जाता है, पिकोमीटर 10 की पावर -12 होती है। ठीक है, फिर है नैनो, नैनो आपको पता होगा 10 की पावर -9। माइक्रो 10 की पावर -6। मिली 10 की पावर -3। सेंटी 10 की पावर -2। डेसी 10 की पावर -1 और डेका में 10। ठीक है, उसके बाद है हेक्टो 10 की पावर 2। किलो 10 की पावर 3। किलो वाले तो आपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व किए होंगे। ठीक है, इस पे बेस हम क्वेश्चन करेंगे, चिंता नहीं करो। मेगा 10 की पावर 6। गीगा 10 की पावर 9। टेट्रा 10 की पावर 12। पेटा 10 की पावर 15। एक्सा 10 की पावर 18। जीटा 10 की पावर 21 एंड योटा 10 की पावर 24। ठीक है, तो इसमें जो मेन है वो क्या है, फेम्टो से और मेगा तक, मतलब इतना जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी इतना तो आपको पता होना चाहिए और इस पे एक नजर डाल देना, ताकि एग्जाम में अगर इनमें से पूछे तो कुछ छूट ना जाए आपका। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।